दरअसल इन 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच लंबी पूछताछ और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किए जाने के बीच उम्मीद यह है कि सीबीआई इन लोगों की रिमांड ले सकती है, क्योंकि इस पूरे नेक्सस को ब्रेक डाउन करना है और यही वजह है कि सीबीआई आज इन लोगों को कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बीच लंबी पूछताछ और लंबी पूछताछ के बाद आज सीबीआई इन 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने वाली है। और जितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जितिन, आज जो 7 आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी पूछताछ हुई है उसके बारे में भी कोर्ट में जानकारी दी जाएगी। और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 4 दिन की सीबीआई रिमांड थी। सीबीआई के पास पूछताछ की गई, जयपुर तक रेड सीबीआई ने की और आज इन 7 को पेश किया जाएगा सीबीआई कोर्ट में। कोशिश सीबीआई की होगी कि मैक्सिमम रिमांड इनकी ली जाए ताकि इस केस से जुड़े जो दूसरे चेहरे हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि इस केस में 10 आरोपी हैं, अभी तक 7 की गिरफ्तारी की गई है। जयपुर में जिस महिला के यहाँ रेड की गई है उसके बारे में भी आज कोर्ट में जानकारी दी जाएगी कि उसका क्या कुछ रोल था, क्योंकि जयपुर से जो दस्तावेज बरामद किए गए वो कहीं ना कहीं इस केस को दूसरे राज्यों तक भी लेकर जा रहा है। तो सीबीआई की मंशा ये है कि जितने भी राज्यों में ये लोग इस तरीके से गोरख धंधा चला रहे थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जा सके। सिर्फ ये रैकेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग का सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात और राजस्थान के भी कई राज्यों में इस तरीके से, कई जिलों में इस तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो केस है वो लगातार चल रहा था और उसी की कोशिश है सीबीआई की कि उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। आज वो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जाएंगे जो अभी तक की रेड से कंडक्ट किए गए हैं। साथ ही 1 महीने में 10 बच्चों को इस तरीके से बेचा गया, किन लोगों को बेचा गया उनके और उम्मीद भी यही है कि सीबीआई इन लोगों की रिमांड मांगेगी ताकि इस पूरे नेक्सस को ब्रेक डाउन किया जाए और जहां जहां तक इसके तार जुड़े हैं हर उस जगह तक पहुंचा जा सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। बिल्कुल, तो सीबीआई ने दिल्ली में चल रहे बच्चा चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया था। इस दौरान 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल, इन सभी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही इनसे पूछताछ में जो भी खुलासे हुए हैं उसकी जानकारी भी दी जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वो 7 आरोपी हैं जिन पर इल्जाम नवजातों की खरीद फरोख्त का गिरोह चलाने का है। दावा है कि बच्चा तस्करों का ये नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है। हैरान करने वाली बात ये कि नवजात बच्चों के खरीद फरोख्त के इस घिनौने खेल में अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। फिलहाल ये गिरोह सीबीआई के शिकंजे में है, जिनकी आज कोर्ट में पेशी है। दिल्ली में मासूमों की सौदेबाजी को लेकर सीबीआई ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था, जो चंद पैसों के लिए नवजातों की खरीद फरोख्त को धड़ल्ले से अंजाम दे रहा था। गिरोह की किंगपिन इंदु पवार बताई जा रही हैं। इंदु के अलावा नीरज, असमत, ऋतु, अंजलि और पूजा कश्यप समेत कुल 7 आरोपी सीबीआई की रिमांड पर हैं। गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है। सीबीआई सभी 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। साथ ही पूछताछ के बारे में भी कोर्ट में जानकारी देगी। सीबीआई की टीम ने सभी आरोपियों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की, जिससे पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जा सके और नवजातों को उनके माता पिता के होते अनाथ न होना पड़े। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाला ये गैंग काम कैसे करता है। उससे पहले ये जान लीजिए कि इनका भंडाफोड़ कैसे हुआ। दरअसल सीबीआई को सूत्रों से एक इनपुट मिला था, जिसके बाद सीबीआई ने दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 7 से 8 बच्चों का रेस्क्यू किया। इसी दौरान 7 आरोपियों को भी धर दबोचा था। गिरफ्तार 7 लोगों में अस्पताल का वार्ड बॉय और महिलाएं भी शामिल हैं। आज कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी है, लेकिन रिमांड के दौरान सीबीआई ने सभी आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की। दावा यह भी किया जा रहा है कि पूछताछ में कई ऐसे सच सामने आए हैं जो हैरान करने वाले हैं। साथ ही इस घिनौने खेल को अंजाम देने का सच भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक इस गिरोह ने सोशल मीडिया पर वेबसाइट बनाई हुई है, जहां वो पारदर्शिता के साथ बच्चों को सौंपने की प्रक्रिया का दावा करते हैं। बच्चा गोद लेने के इच्छुक दंपति यहां संपर्क करते हैं। दंपति को प्रभावित करने के लिए सिर्फ जरूरतमंद दंपति को ही बच्चा देने की बात कही जाती है। पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही नवजात को सौंपने की बात कही जाती है। तमाम बातों और दावों को सुनकर दंपति उनके झांसे में आ जाते हैं।
इसके बाद गिरोह की तरफ से दंपति को बच्चा दिखाया जाता है, फिर 4 से 5 लाख रुपए तक में बच्चे को बेच दिया जाता है। बताया जा रहा है कि बच्चा तस्करों का यह नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है। सीबीआई को शक है कि इस गैंग में कई आईवीएफ सेंटर भी शामिल हो सकते हैं, जिसकी वो जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 2 मिनट में भारत छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा। मजदूरों को लेकर जा रही बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर खनन के कारण ही बनी गहरी खाई में अचानक पलट गई बस। क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या भी और भी बढ़ सकती है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक 4 मंजिला दुकान में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूपी के बलिया में दुकान में रखे सिलेंडर में विस्फोट। दुकान में रखे करीब 6 से 7 सिलेंडर में एक कर विस्फोट से इलाके में चारों तरफ अफरा तफरी। सिलेंडर फटने के बाद दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में सिलेंडर गैस रिफिलिंग का काम होता था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग की चपेट में आए 5 मकान। फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुद आग पर काबू पाया। घरों में लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के गोंडा में शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कई दुकान आग की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रतिबंधित नशीली दवा का दरभंगा पुलिस ने किया भंडाफोड़। एक मकान में अवैध रूप से नशीली दवाओं का कारोबार चल रहा था। 4 लाख से ज्यादा कीमत की नशीली दवा को पुलिस ने जब्त किया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस से हुई ग्रामीणों की नोकझोंक। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हार्डवेयर की दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।